इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए जैसे आप जानते हैं पूरे भारत में कल दिल्ली के अंदर भी हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हमारा शीर्ष नेतृत्व है, पहले राहुल गांधी जी को, अब सोनिया गांधी जी को, जिस तरीके से एक दमनकारी नीति के तहत दबाने का प्रयास करने की कोशिश कर रही है ये मोदी सरकार, उस ईडी ने बारी बारी ऐसे केसेस को उठाने को जो बेबुनियाद है, और उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ज़िला इकाई ने सभी शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ पर उपस्थित है उसके खिलाफ आज एक हल्ला बोल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ से एक रोष मार्च निकाला जाएगा। तो मुख्य रूप से आज का यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है इसी चीज़ से संबंधित है कि किस तरीके से पिछले 6-7 सालों से आम आदमी को कोई सहूलियत नहीं मिल रही और सरकार आम आदमी की आवाज़ दबाने के लिए, और जिस तरह का आज का माहौल है, हर एक नीतियाँ उनके ऊपर थोपी जा रही हैं, पर कोई आवाज़ ना उठा सके तो शीर्ष नेतृत्व को तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का हर एक जन इकट्ठा होकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहा है। सरकार विधायकों की सुरक्षा के बारे में अभी तक कुछ कर नहीं पाई, अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ, किस तरह की सुरक्षा? देखिए आप हर फ्रंट पे ये सरकार विफल है। आपके सामने है पड़ोस के जो आपकी असेंबली है, वहाँ से जो डीएसपी की दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरीके से हत्या की गई, सरेआम हत्या कर दी गई, विधायकों को धमकी दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई माहौल नहीं है, किसानों की जिस तरीके से दुर्गति हो रही है, कर्मचारी हर समय सड़कों पे उतरे दिखाई देते हैं, तो हर एक वर्ग नाराज़ है। और ये जो षड्यंत्र भी है, सरकार जिस तरीके से ईडी पे बारी बारी बुलाया करती है, वो कारण सिर्फ ये है जब जनता सड़कों पे उतरने का काम करती है तो उनका ध्यान भटकाने का ये सरकार जो है इस तरीके का उन्होंने एक हथकंडा अपनाया हुआ है कि जो बड़े बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टियों से, उनको ईडी, आईटी, सभी तरह के जो विंग है उनके माध्यम से उन पर दबाव डाला जाए, उनके ऊपर इस तरह के केसेस के माध्यम से गुमराह करने का काम। अवैध खनन के मामले में क्या लगता है आपको, सरकार के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि उनकी मतलब इन्वॉल्वमेंट के बगैर विपक्ष कह रहा है कि कुछ होना भी असंभव है। देखिए आप लोग समझदार हैं, अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, सरेआम जो सरकार कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसके बावजूद पिछले 6-7 सालों में चाहे यमुनानगर हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे गुड़गांव की बात हो, चाहे भिवानी की बात हो, चाहे ये जो काम अभी तक ये सारे सरेआम इस तरह का आज काम चल रहा है, तो बिना किसी संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता। तो इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर पर सरकार अपने सफ़ेद पोशों कहीं ना कहीं बचाने पे लगी है, चाहे वो पेपर लीक के मामले थे, चाहे उसके बाद नौकरी और भर्ती का घोटाला था, हर एक में उन्होंने कहा कि हम जांच करवाएंगे, मगर जांच का कोई अब तक रिजल्ट या नतीजा निकल कर नहीं आया। तो सामने है सरकार की मंशा पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अगर 7 साल इस तरह की प्रक्रिया चलती जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके बड़े लोग इसके अंदर ज़रूर संलिप्त हैं। हाँ जी, राष्ट्रपति बने हैं। हाँ जी, मैं पूरी तरीके से शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, और मैं मानता हूँ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है पूरे राष्ट्र के लिए कि एक ऐसे परिवार से, एक साधारण परिवार से ट्राइबल को एक मौका मिला है, तो हमारे सबके लिए गर्व की बात मैं मानता हूँ। कांग्रेस के विधायकों ने भी उनको वोट दिया कुछ राज्यों के अंदर। देखिए हर किसी का स्वतंत्र है, ये मैं मानता हूँ। एक तरह का ऐसा राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसमें मैं मानता हूँ राजनीति से ऊपर उठ के, तो मैं इसे राजनीति के प्रिज्म से या परिवेश से नहीं देखना चाहूँगा। हर एक व्यक्ति ने अपनी जिस तरह का उनकी सोच थी उस सोच के आधार पर उन्होंने वोट दिया, मगर मैं मानता जो राष्ट्रपति बने वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, एक पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है, और मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक दिन है। राहुल गांधी उनके साथ सरदार परमवीर सिंह जी हमारे पूर्व अपना कार्यकाल में इतनी घमंडी हो गई, इतनी तानाशाह हो गई कि किसी को बोलने का के लिए ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी व श्रीमती सोनिया गांधी जी सारे देश में आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज को कुचलने के लिए ईडी को उनके पीछे इसने जितने भी मुद्दे थे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आज लोगों के बीच अग्निवीर का लोगों ने आवाज उठाई थी, उसका ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा छेड़ दिया। चुनी हुई सरकारों को